राजी इस घर में घर दामाद की हैसियत से नहीं रहना चाहता। हमारा तो इतना बड़ा घर है और आप लोग अब तक तो इतने आराम से रहते रहे हैं यहाँ पे, बल्कि अब तो मैं चाह रही थी कि नताशा हमारी आंखों के सामने ही रहे, और अब आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। क्योंकि अब मेरी शादी नताशा के साथ हो रही है। अगर मेरी शादी किसी और के साथ होती तो मैं यहीं रहता। आपको पता है बाबा ने क्या किया? He is being so unfair right now. नहीं, तुम बताओगे तो मुझे पता लगेगा ना। आपके शेयर्स कम करके राजी और हादिया के नाम करती हैं। राजी के नाम तो उन्होंने फैक्ट्री भी कर दी। What? क्या आप बाबा की फैक्ट्री क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने आपके नाम इसलिए की थी ताकि आप उसको आगे बेच दें। तुम किस हैसियत से मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रही? और तुमने गलत सुना, फैक्ट्री नहीं बेच रहा हूँ। मैंने सब सही सही सुना है। बाबा ये देखिएगा, पार्टी की कुछ कंडीशंस आई। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी सख्त कंडीशंस होने के बावजूद हम इनके साथ काम क्यों करें? देखो बेटा, बज़ाहिर बहुत सख्त नज़र आने वाली कंडीशंस के पीछे दरअसल हमारे बहुत से प्रॉफिट्स छुपे होते हैं। बस हमने करना क्या है कि स्मार्टली प्ले करना है और इनसे फ़ायदे उठाने। देखो मिसाल के तौर पे ये तुम देखो, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, बेहतर नहीं होगा कि अगर आप लोग ये सारी चीजें ऑफिस में डिस्कस कर लिया करें? तो फैजान रेगुलरली ऑफिस जाने लगा है, इस वक्त फैमिली टाइम है, चाय भी अब आ गई है, आप प्लीज ये बातें ऑफिस में ही डिस्कस करें। वैसे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बस सोच रहा था कि आज ही सब समझ लो, कल फाइनल रिपोर्ट सबमिट करा दूंगा। व्हाटएवर यू से। चाय फिलहाल तो ये मैं कहूँगा, लो मैं दे देता हूँ आपकी आंटी को भी, ये लो ये लो। थैंक यू। हाँ ये भी ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, कॉफ़ी की जगह चाय, अरे हमारी बेटी को ये क्रेडिट जाता है। पर एक और इम्पोर्टेंट बात, बिजनेस की बात बाद में भाई, सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? बट दिस इज इम्पोर्टेंट। मुझे बताइएगा कि शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में एप्लीकेशन के थ्रू कर लूँ या कोई एजेंट हायर कर लूँ? और प्रॉपर्टी का भी प्लीज बताइएगा कि क्या कंडीशंस मद्देनजर रखने चाहिए। प्रॉपर्टी क्या खरीद रहे हो तुम? हादिया के लिए घर। मैंने आज तक इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो सोच रहा हूँ घर या गाड़ी। घर में इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, क्या जरूरत है एक और गाड़ी की? और वैसे भी हमारा घर तो इसके रिश्तेदारों के लिए होटल ही बन गया। अभी नहीं दे रहा, अभी मैंने और काम करना है, पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद। मुझे किसी घर गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप बाबा के साथ बिजनेस में उनकी हेल्प करा रहे हैं। बाबा सुकून में है तो मैं खुश हूँ। माशाल्लाह। जल्दी है, सुन, जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज। जी सर। खैर साहब प्लीज बैठे, ये ऑर्डर रेडी है। हम पहले से बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके इसको डिलीवर करवा दें, क्योंकि 5 बजे से पहले पहले हमें ये करना है। जी सर। हाँ बोलो। मुझे तुम्हें बताना था, फाइनली मेरा प्लास्टर उतर गया है। अच्छी बात है। अच्छा मैं इस वक्त बिजी हूँ। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। मुझे पिक करना? हाँ, मैंने सोचा लंच करते हैं साथ में। नताशा मैं बिजी हूँ इस वक्त। राजी, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ, बस तुम नीचे आ जाओ।
नताशा, काम का ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। मामू जान ऑफिस में नहीं है, तुम समझ रही हो ना? फिर कभी कर लेंगे लंच। राजी, तुम अकेले थोड़ी होते हो ऑफिस में, फैजान भी तो है, उसको दे दो डिलीवरी का काम। नताशा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ, ओके? बॉस की बेटी भी बॉस होती है, समझे? सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इसे टाइम पे अपनी निगरानी में डिलीवर करवा दूंगा, डोंट यू वरी। थैंक यू। कहाँ हो तुम? I guess I'm 5 minutes away. Yeah, I'll be there in 5 minutes. तुम नीचे आ जाना। मैं आ रहा हूँ। सर राजी सर चले गए हैं। गुड। आपको याद है ना आपने क्या करना है? जी सर मुझे याद है। बाबा भी थोड़ी देर में आने वाले होंगे तो उनको लेकर आ जाएगा। श्योर सर। अच्छा मुझे बताएं कि पैसे ट्रांसफर हो गए अकाउंट में? सर पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। वंडरफुल। ठीक, आप जाइए। हे, क्या हालचाल? शाम में रेडी रहना, मैं आऊंगा। ओके, बाय। हेलो। मैं वाकई बिजी था नताशा। कोई बात नहीं, हर वक्त इतना काम करते हो, कभी कभार ब्रेक बनता है। कहाँ जा रही है? राजी, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे साथ जा रही हूँ। और प्लीज अब अपने लिए और मेरे लिए हम का वर्ड यूज किया करो। हम दोनों एक हैं, कभी अलग नहीं होंगे। चले? चल। मैं कम इन सर? आइए आइए मैं साहब। राजी कमरे में नहीं है क्या? नहीं सर, काफ़ी देर हो चुकी, वो जा चुके हैं। बता कर गए? जी सर, उनकी किसी फ्रेंड की कॉल आई थी, उनके साथ लंच पे गए हैं। कह रहे थे वापसी में देर भी हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि वो वापस ही ना आए। चलें कोई बात नहीं। ऑर्डर डिलीवर हो गया? नहीं सर, मगर वक्त पे हो जाएगा। कैसे होगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फैजान साहब ने संभाल लिया सर। राजी साहब के जाने के बाद मैं भी परेशान हो गया था। मैंने जाके फैजान साहब से कहा, फैजान साहब ने कहा मैं टेंशन ना लूँ, वो उसे अपनी निगरानी में वक्त पे डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, ठीक है आप जाइए। थैंक यू।
राजी, क्या क्या तुम्हें कोई और पसंद था? आई मीन, तुम जब पहले रिश्ते के लिए मना कर रहे थे तो was there somebody else? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था। ये तो और दुख की बात। देखो नताशा, कोई था या नहीं था, इन बातों की कोई गुंजाइश है क्या? हाँ, ये बात हमारे फ्यूचर के लिए बहुत मैटर करती है। राजी, तुम मुझे खुश नहीं लगते हो। मुझे अक्सर तुम्हारे साथ ये बात फील होती है कि शायद मेरी उस बचकाना हरकत की वजह से तुम फोर्सफुली इस रिश्ते में आए हो। शायद तुम मुझे कभी चूज ही नहीं करते अपने पार्टनर के तौर पे। देखो नताशा, तुम मेरी अम्मी की ख्वाहिश हो और मैं अपनी माँ के सारे फैसलों का एहतराम करता हूँ। दलील मिल गई या तुम्हें और भी सुनना है कुछ? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। नताशा, मूड तो मेरा पहले ही खराब हो गया था यार। ऑफिस में बिजी था किसी काम से। खैर, सॉरी फॉर दैट। वैसे मूड अब एक ही बात पे अच्छा हो सकता है कि अगर तुम कुछ अच्छा सा खिला दो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेके जा रही हूँ। जब मैं बहुत खुश होती ना तब मैं वहीं जाती हूँ। एक्चुअली जब मैं सैड होती हूँ मैं तब भी वहीं जाती। अच्छा, आगे जो राउंड अबाउट है ना, यहाँ से लेफ्ट लेना है। ओके, टेकिंग लेफ्ट। सर, अब तो फैजान साहब की वजह से मुझे भी काफ़ी आसानी हो गई है और अब तो सारा स्टाफ भी फैजान साहब के गुण गाने लगा है। नताशा, हाय। क्या बात है, प्लास्टर उतरने की इतनी खुशी? नहीं, मेरी खुशी की वजह कुछ और है। और वो कौन है? राजी। आज राजी ने मुझे यकीन दिला दिया कि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पता है क्या, जब उसने इनकार किया था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई और पसंद है या फिर कोई और रह चुका है उसकी लाइफ में। लेकिन आज उसने साफ साफ बता दिया कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। वैसे हादिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरा दिल रखने के लिए सब कुछ कह रहा है या सच में? उल्टी सीधी बातें सोच के ना खुद परेशान हो ना उससे परेशान करो। उसने कहा है तो यकीनन सच ही कह रहा होगा। वैसे भी साथ रह के इतना अंदाजा हो ही जाता है इंसान का। अब तुमसे मैं कहूंगी कि तुम भी लोगों पे भरोसा करना सीखो। आइंदे आने वाली जिंदगी आसान होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे शख्स का इंतखाब किया और राजी अब मेरी लाइफ में है। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बल्कि तुम दोनों के लिए खुश हूँ। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा ऐसे ही हंसता रखे। आमीन। तुम्हें पता है, आज इसी खुशी में मैं उसकी फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ। अभी पप्पू से जाके पूछ के आती हूँ कि कैसे बनती है।
आज राजी ने मुझे यकीन दिला दिया कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है। वो नताशा को इतना यकीन क्यों दिला रहा है? क्या वो वाकई उससे प्यार करने लगा है, या मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? वो जो करना चाहता है करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम हादिया, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? खैरियत से हूँ बेटा, बस अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारे अब्बा भी तुम दोनों को बहुत याद करते हैं। याद तो मुझे भी आ रहे हैं आप दोनों, लेकिन क्या करूँ, नताशा की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, फिर तो तुम और मसरूफ हो जाओगे ना? जी बस। बेटे जो भी हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना। आप फिक्र नहीं करें। फैजान का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ बेटे? परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं, वो काफ़ी बदल गए हैं। टाइम भी देते हैं मुझे और ऑफिस भी जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। परेशानी हो गई थी बेटे, उस दिन जब मैं और तुम्हारे अब्बा आए थे, उसका रवैया देख के मेरा दिल रुक सा गया था। आप अब्बू से कहें कि वो फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द आऊंगी उनसे मिले फैजान के साथ। ठीक है बेटे, अपना बहुत ख्याल रखना हादिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फैज़ी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, शादी के बाद हम लोग पहली बार इस तरह बाहर आए हैं। पहले तो तुम मुझे बाहर ले जाने से डरते थे कि कहीं हमें कोई देख ना ले, मगर आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। एंड आई फील कम्प्लीटली रिलैक्स नाउ। और मुझे एहसास हो गया है कि तुमसे शादी करने का फैसला गलत नहीं था फैज़ी। मुझे यकीन है कि तुम हमारे होने वाले बच्चे का भी इतना ही ख्याल रखोगे और उसे वो सारी लग्जरीज दोगे जो तुम्हारा बेटा या बेटी होते हुए वो डिजर्व करेगा। What's wrong, फैज़ी? जब भी मैं हमारे होने वाले बच्चे की बात करती हूँ तुम इस तरह अपसेट क्यों हो जाते हो? Nothing like that. इनफैक्ट बिजनेस संभालने के बाद तो मेरी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई, सो आई विल ओन द किड। आई प्रॉमिस, जो भी उसके हुकूक है मैं पूरे करूँगा। थैंक यू सो मच फैज़ी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ना सिर्फ एक जिम्मेदार शौहर बल्कि एक जिम्मेदार बाप भी साबित होगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलना चाहिए। बाबा ने कहा था कि शाम में रेस्टोरेंट विजिट करना है, तो आधा दिन तो यही हो गया। लेट्स गेट गोइंग। फैज़ी, हमें मज़ा भी तो कितना आया है ना, और मेरे साथ होते हुए भी तुम काम के बारे में सोच रहे हो। ऑफ कोर्स काम की फिक्र है। काम है तो सब है ना। तुम्हारी सारी शॉपिंग, ज्वेलरीज, कपड़े वगैरह सब काम की वजह से आते हैं। इट्स माय मोड ऑफ अर्निंग। और मैं क्या हूँ? Am I not your mode of happiness? Listen, फैज़ी, पहले की बात और थी। Now I'm pregnant with your child. अब तुम्हारी जिम्मेदारी डबल है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? Good.
मुझे बता, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? मामा मैं शॉपिंग करने में बिजी थी। आपको पता है आज फैजान ने मुझे पूरे 10 लाख की शॉपिंग कराई है। यकीन नहीं हो रहा ना? इसके अलावा उसने पूरे 5 लाख का चेक भी डिपॉजिट करवाया है और इतना महंगा ज्वेलरी का सेट भी खरीद कर दिया है। शमशा, फोन क्यों नहीं उठा रही? बेल भी बज रही है। 1000 दफा समझाए कि देर से मत आया करो घर पे। शमशा। हेलो। हेलो हेलो क्या? इतनी देर लगा दी तुमने, बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे बता, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? मामा मैं शॉपिंग करने में बिजी थी। आपको पता है आज फैजान ने मुझे पूरे 10 लाख की शॉपिंग कराई है। यकीन नहीं हो रहा ना? इसके अलावा उसने पूरे 5 लाख का चेक भी डिपॉजिट करवाया है और इतना महंगा ज्वेलरी का सेट भी खरीद कर दिया है। अरे क्या कह रही हो? फैजान होश में तो था ना? अरे आज से पहले तो कभी उसने इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हवाले नहीं की। कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं निकल आई उसकी? यही समझ ले मामा। आपको पता है फैजान के बाबा ने एक पूरी फैक्ट्री और करोड़ों के शेयर्स उसके नाम कर दिए हैं। अरे अरे क्या वाकई? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फैजान ने तुम्हें बताया? वो बताएगा। आज से पहले उसने इस तरह की बातें कब शेयर की हैं मेरे साथ? बहुत घुन्ना है वो। फिर तुम्हें ये नाम कहाँ से हुआ? मुझे तो बताओ। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे जुहेब ने दी है और फैजान को मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे कुछ भी पता है। वो बस मुझे शॉपिंग करवाता गया और मैं करती गई। बीच में मैंने उसको कहा कि इतनी शॉपिंग मत कराओ, हमें सेविंग भी करनी है, मगर ही डिडंट लिसन टू मी, तो मैं भी करती गई। वैसे रमशाई कोई अच्छी बात तो नहीं। तुम फैजान की बीवी हो, उसे तुमसे तमाम बातें शेयर करनी चाहिए। छोड़े मामा, हमें सबसे क्या मतलब? सुहेब हमें सब इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। वैसे भी फैजी आजकल ज़्यादा टाइम सुहेब के साथ ही स्पेंड करता है। आप बस दुआ करें कि फैजी जल्द से जल्द सालिक नसीर के साथ इन्वेस्टमेंट कर ले। रमशा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इन सब बातों से हमें क्या फायदा होगा। अरे जुहेब तो हमें सिर्फ खबर दिया करेगा ना, प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना। हमारा क्या फायदा है इन बातों से? आपने मेरी प्लानिंग को इतना हल्का ले लिया है। अगर हमें कोई फायदा ना होता तो मैं फैजान को सालिक नसीर से मिलवाती ही क्यों? हमें बहुत फायदा होगा, आप टेंशन मत लें। बस उस वक्त का वेट करें जब फैजान उसके साथ इन्वेस्ट करे, उसको लॉस हो और हमें प्रॉफिट हो। और हाँ, हमें एक और बात का खास ख्याल रखना है। इस दौरान फैजान को नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उसकी एक्टिविटीज का पता है। उसको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। सुहेब भी बज़ाहिर बिजी रहेगा और मैं भी उसे बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल। ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, इस दफा कितना लंबा हाथ मारा है तो? बहुत लंबा हाथ है मामा, आपकी सोच से भी ज्यादा। बस आप ये समझ लें कि हम फैजान से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो उस फैजान पर लानत भेजकर दुबई चलेंगे। दुबई छोड़ें, मैं आपको यूरोप लेकर जाऊंगी, पूरा यूरोप घूमेंगे, लेकिन वापस हम यहीं आएंगे सफ्तर कमाल के घर में। रमशा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सुई सफ्तर कमाल पे क्यों आके अटक जाती है। अरे हमें जितना निकलवाना था ना, निकलवा चुके उससे। उन दोनों पर लानत भेजो और चल निकलते हैं यहाँ से। नहीं मामा, क्योंकि अब सिर्फ पैसा मेरा मकसद नहीं है। मुझे सफ्तर कमाल के घर में रहना है, उसकी बहू बन के। मुझे वो स्टेटस और इज्जत हासिल करनी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। जब तक हादिया उस घर में है ना, ये बात किसी तरह मुमकिन नहीं। आप फिक्र मत करें, मैंने इस बारे में भी सोच लिया है। I've told Zohaib that he has to help me. वो हादिया को फैजान के घर से निकलवाने में हमारी मदद करेगा। And he's a very good planner. Trust me on that. चलो देखते हैं। एक दफा फिर से देख लो तुम्हारे जेवर। अच्छा मुझे बता, मेरे लिए क्या लाई हो? जो मेरा है वो आपका है। You know that.
अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसी तरह दिल लगा के तुम ऑफिस में काम करते रहो और मैं कहता हूँ सफदर कमाल की गद्दी पे तुम ही बैठ के जिंदगी भर खाओगे। काम की बात कर ले। फैक्ट्री का बायर नहीं मिल रहा, वी नीड अ बायर। मेरे ख्याल से तो 30-35 करोड़ वाली ऑफर अच्छी नहीं थी। पागल वागल हो गया क्या? कोई प्लॉट थोड़ी बेच रहा हूँ, फैक्ट्री है, अरबों की प्रॉपर्टी है यार। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरे वो क्या है फैजी, वो हमारे बाप, उनके अब्बा जान, उनके अब्बा के अब्बा जान, हमारी 6-7 पुश्तों ने ना कभी 1 अरब टुगेदर देखा ही नहीं है। तो हाँ, मेरे लिए इट वाज अ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट। अब मैं ठहरा यार वो प्लास्टिक का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला गरीब लड़का, है ना। मेरी तो गिनती भी वो 3-3.5 लाख तक खत्म हो जाती है यार, जितनी औकात उतनी गिनती। ये वक्त है नहीं वैसे टू बी द फनी गाय। काम की बात कर ले। अबे यार एक अच्छा बोलो। जब बाबा से मैंने पूछा था शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में क्या फैक्टर्स देखने चाहिए। क्या बात की थी तुमने? शेयर्स की बाइंग। अच्छा, और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने काफी इन डेप्थ मुझे बताया कि जब आप शेयर। फैजी, तुमसे ना हो पाएगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया फैजान, तुमने जाके अपने डैड को बता दिया ये सब? तो और किस? और पूछ रहे क्या हुआ, क्या कर दिया तुमने अपने बाप को जाके? भाई तुमने अभी बिजनेस संभालना शुरू किया है फैजान, ठीक है, ग्रांटेड उन्होंने तुम्हारे नाम तुम्हारा शेयर जो है वो कर दिया है, लेकिन भाई तुम अपने डैड को ये सब पूछ के, उनके साथ ये सब डिस्कस करके उनको अलर्ट कर रहे हो। ही इज गोइंग टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन यू, बेवकूफ। You're right. मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन। इस वक्त तुम्हें सिर्फ उनकी आंखों के सामने मेहनत से ऑफिस में काम करना है, दैट्स इट। ये सालेक भाई वाली जो तुम डील कर रहे हो ना यार, इसकी भिनक भी नहीं होनी चाहिए उनको। देख, जहां तक मैं सफदर अंकल को जानता हूं, वो अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करते। I do. हाँ, और सालेक भाई, अबे सालेक भाई के बारे में शुरू मत करवा यार। वो बंदा अपनी इमेज को लेके वैसे ही बहुत टची है। अभी कुछ अरसे पुरानी बात है, कोई 30-35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके कोई बंदा आया था, उसने बड़ा मासूमाना सवाल किया था सालेक भाई से कि सालेक भाई मुझे नुकसान तो नहीं होगा? अबे सालेक भाई ने पूरे पैसे उसके मुंह पे वापस फेंक दिए थे यार। दैट्स हाउ टची एंड ईगोइस्टिक ही इज। फिलहाल यू हैव टू कीप इट टू योरसेल्फ, और हादिया भाभी को भी नहीं बताओ इस सब के बारे में, और रमशा को तो खास तौर पे नहीं बताना यार। ये पैसों के मामलात हैं फैजी, पैसों के मामलात में इंसान अपनी परछाई से भी मोहतात रहता है। कम ऑन यार। तुम्हें तो पता है, लेकिन ये सब क्या तुम्हें भी ना बताओ। अब तू मुझे भी इसमें लाएगा है? जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग यू गुड एडवाइस तू मेरे ऊपर ही रख रहा है? ठीक है, मेक सेंस। लेकिन अभी शक नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट। जो भी है, अब्बा से पूछ रहा हूं मैं स्टॉक्स की, दिमाग खराब हो गया इससे। अच्छा, इजी, रिलैक्स। हमदारी साहब का जितना ऑर्डर था वो डिलीवर कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। जी मामू जान, आपने बुलाया? हाँ बैठो। बेटा तुम परसों ऑफिस से कहीं चले गए थे, समझ नहीं आया बेटा। वो कम से कम तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ कि फैज़ान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जितनी भी डिलीवरियां थी, जितने ऑर्डर्स थे, उनको बर वक्त डिलीवर किया। आइंदा बेटा जाओ तो प्लीज़ बता के जाना। चलें, ठीक है मामू जान, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सर, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। आप खुश हैं, मेरे लिए यही बहुत है। बस आप इसी तरह मेरे लिए काम करते रहिएगा, मैं आपको खुश करता रहूंगा।
खैर साहब, उस दिन जो ऑर्डर मैंने आपको कहा था कि डिलीवर करना है टाइम पर, आपने करवा दिया था? जी सर, वो मैंने ऑन टाइम ही दे दी थी। डिलीवरी की रिसीविंग भी आपके टेबल पे रख दी थी। जी मैंने देख लिया था, थैंक यू। आप जाइए। क्या देख रहे हो बेटा? क्या सोच रहे हो? अम्मी, आपको नहीं लगता कि यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है? सारी मेहनत, ईमानदारी, हर बदतमीजी को सहने के बावजूद भी हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। हमारी अपनी कोई मर्जी ही नहीं चली। मुझे मामू जान से कोई शिकायत नहीं है और ना ही पहले कभी रही। अगर देखा जाए तो हर फैसले के पीछे मामू जान ही होते हैं। आपका क्या ख्याल है? जो नताशा सुसाइड करने की धमकी दे रही थी, मैंने क्या इस डर से उससे शादी करने का फैसला किया? बेटा राजी, अब मसला तो नहीं सही, लेकिन तुम इस मसले को सॉल्व करो बेटा। सच्ची फिक्र ना करो बेटा, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, अपने घर जाएंगे हम। हमें सिर्फ यहाँ से नहीं, इस मुल्क से भी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी अम्मी, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता अम्मी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अपना कारोबार सेट करना चाहता हूँ। माहू जान के ऑफिस में अब मजीद काम करना नहीं चाहता। राशि, तुम्हें क्या हो गया बेटा? ये अचानक इतना बड़ा फैसला? क्या छुपा रहे हो मुझसे? देखो, साफ साफ बता दो, कुछ मत छुपाना मुझसे। अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और ये सब कुछ फैजान करवा रहा है। पता नहीं क्यों। आपको क्या लगता है? वो चुप करके नहीं बैठा। नताशा के साथ जो मेरी मंगनी हुई है, उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। खैर, वो मुझे मामू जान की नजर में गिराना चाहता है। अम्मी, पता नहीं इस लड़के को हमसे कौन सा खुदा वास्ते का बैर है। खामखा दिल में बुग़्ज़ लेकर बैठा हुआ है। उसकी बहन चाह रही थी ना शादी करना, हमने कौन सा मजबूर किया था? और तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अम्मी, मैं अब जान चुका हूं। सब में अलर्ट रहना चाहता हूं। इससे पहले कि फैजान मजीद कोई बदतमीजी करे, मैं इज्जत से इस घर से निकलना चाहता हूं।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब मेरी शादी 2 महीने के बजाय अगले महीने में ही कर दें। बस मैं यहाँ से जाने का इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन राजीव बेटा, फरवा उसका क्या? वो तो यहाँ पर अकेली होगी ना। अरे हमें अब उसकी शादी हो गई है माशाल्लाह, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। और मुझे याद आया कि उसका हस्बैंड भी फ्यूचर में कहीं बाहर सेट होना चाहता है। आप बेफिक्र हो जाएं। बस हमें मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बस आप मेरे लिए दुआ करें अम्मी कि अल्लाह पाक मुझे अपने इरादों में कामयाब करें। मैं यहाँ से इज्जत के साथ जाना चाहता हूँ अम्मी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाए।